की नहीं है, क्योंकि वो योजना किसी मनुष्य की नहीं है, क्योंकि वो योजना किसी संसार के व्यक्ति की नहीं है, पर वो योजनाएं अगम में रहने वाले ज्योति में परमेश्वर की हैं, जो योजनाएं कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज जो हम बात सीखने वाले हैं वो बात ये है कि जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए होती हैं वो योजनाएं कभी भी खराब नहीं होती। जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए विचारा है, उन बातों को कोई भी हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकता। और आज हम ऐसे ही एक प्रभु के दास के बारे में बात करने जाएंगे। आज ऐसे ही हम एक प्रभु के दास के लिए बात करेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर ने पहले से ही कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा। उसको बड़े बड़े परमेश्वर ने दर्शन दिखाए, और जब उसको दर्शन परमेश्वर ने दिखाए तो कई बारी जो उसके फैमिलीज मेंबर थे, कई बारी जो उसके परिवार के लोग थे, वो उसके विरोध में चले गए, और कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि वो परमेश्वर की योजनाओं को खराब कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ यूसुफ के जीवन के बारे में। प्रियो, जब आज हम इस बारे में सीख रहे हैं कि अगर परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए हैं तो उन योजनाओं को कोई भी खराब नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ के जो भाई हैं वो सब में छोटा है, और छोटा होने के कारण पिता उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। सब बातें हैं। एक दिन यूसुफ रात में सोता है, और जब वो सो कर के उठता है तो वो अपने पिता के पास जाकर के कहता है, अपने भाइयों से कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा दर्शन देखा, और मैंने दर्शन में देखा कि मुझे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जो पूले हैं जो तुमने काट करके अपनी कटने रखी हैं, वो सब मुझे क्या कर रहे हैं, मेरी कटाई को प्रणाम कर रहे हैं। उसके भाई बहुत ज़्यादा जलते हैं और कहते हैं, क्या तेरे बड़े भाई तुझे प्रणाम करेंगे? फिर उसके बाद एक बार और यूसुफ दर्शन देखता है। दर्शन क्या होता है कि चांद सितारे और चंद्रमा क्या कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। अपने भाइयों के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है और कहता है मैंने ऐसे ऐसे दर्शन देखा। तो उसका पिता कहता है, क्या तेरे माँ बाप और तेरे बड़े भाई तुझे दंडवत करेंगे? जब इन दर्शनों के बारे में यूसुफ अपने भाइयों से, अपने पिता से चर्चा करता है तो कहीं ना कहीं उसके भाइयों के मन के अंदर उसके विरोध में ईर्ष्या पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है। आज जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, उस संसार के अंदर भी आज भी ऐसी बातें पाई जाती हैं कि जब हम कामयाबी की बुलंदी पर होते हैं, या हम बढ़ना शुरू करते हैं, या फिर हम आगे की तरफ निकलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी से जलना शुरू करते हैं, और कई बारी वो लोग अपने करीब के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर यूसुफ के सगे भाई उससे जलना शुरू करते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बड़े दर्शन दिखाए थे। दर्शन क्यों दिखाए थे? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर की योजनाओं में चलने वाला एक व्यक्ति है। और बाइबल उसके बारे में कहती है, परमेश्वर ने उसको पहले ही दर्शन दिखा दिया था, एक दिन ये सब तुझे क्या करेंगे, झुक करके प्रणाम करेंगे। परमेश्वर ने उसको पहले से ही एक इतना बड़ा दर्शन उसको दिखा दिया था। और आपको पता है, एक दिन जब वो अंगरखा पहनकर अपने भाइयों के पास जाता है, उसके भाई दूर से उसको देख करके जलना शुरू करते हैं और सोचते हैं हम इसको घात कर देंगे। और अब मैं आपके सामने वो वचन पढ़ूंगा जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, और जिस वचन के माध्यम से परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। यदि आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 37 और वचन 20 के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके भाई क्या करते हैं, उसको गड्ढे में डालने की बात करते हैं और कहते हैं फिर देखेंगे कि उसके सपनों का अर्थ क्या होगा। यानी कि वो उसके दर्शन को जानते थे कि इसने ये दर्शन देखा है, पर जब हम इसको गड्ढे के अंदर डाल देंगे तब हम देखते हैं कि इसके जो दर्शन है उसका प्रतिफल क्या होगा। यानी कि उसके दर्शन जो परमेश्वर ने उसको दिखाए हैं, उन दर्शनों का उसको फल क्या मिलने वाला है।
उसके भाइयों ने सोचा गड्ढे में डाल देंगे, जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। पर परमेश्वर की योजना यूसुफ को लेकर कुछ और थी। जो बचपन में उसको दर्शन दिखाया है, जो भरी जवानी के अंदर यूसुफ को दर्शन दिखाया है, एक रोज तेरे माँ बाप और तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे। परमेश्वर ने उसको भव्य दर्शन दिखाया है। परमेश्वर जब हमें दर्शन दिखाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को कोई खराब नहीं कर सकता। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने सोचा हम इसे गड्ढे में डाल देंगे, और जब गड्ढे में चला जाएगा तो योजनाएं भी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। योजनाएं इस गड्ढे के अंदर दब करके रह जाएंगी। पर उसके भाइयों को ये नहीं पता था ये योजनाएं किसी मनुष्य की नहीं है, ये दर्शन किसी मनुष्य के नहीं हैं, पर ये दर्शन स्वर्गीय परमेश्वर के हैं। और जब दर्शन परमेश्वर दिखाते हैं, जब योजनाएं परमेश्वर बनाते हैं, उन योजनाओं को कोई भी फेल नहीं कर सकता। और यहाँ पर यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं, वो एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर चला जाता है। उस गड्ढे के चारों एतराब अंधेरा होता है, वो डरा होता है, हर तरह से उसका जीवन निराशा से भरा है। पर परमेश्वर के दर्शन पर भरोसा है। परमेश्वर ने उससे कहा था मैं एक दिन तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे। परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। परमेश्वर की योजनाओं को वो खराब नहीं कर पाते। मिस्री ने जब वहाँ से इश्माएली लोग आ रहे थे, इश्माएलियों के हाथ बेच दिया गया। इश्माएलियों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया, और मिस्रियों ने उसको पोतीफर के घर में बेच दिया गया। और पोतीफर के घर के अंदर भी हम देखते हैं उसका जीवन कष्टपूर्ण होता है, यानी स्ट्रगल से उसका जीवन भरा होता है। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया है मैं एक दिन दूंगा, एक दिन तेरे भाई तेरे आगे झुककर तुझे प्रणाम करेंगे। पर अभी पोतीफर के घर में रह करके वो क्या कर रहा है, एक नौकर का काम कर रहा है। यहाँ पर ही परमेश्वर की योजना में है। उसके बाद वहाँ से निकलकर जब वो भागता है तो फिर कैद खाने के अंदर आ जाता है। कैद खाने के अंदर भी वो परमेश्वर की योजनाओं के अंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो उस जेल खाने से बाहर निकलता है, उस कैद खाने से बाहर निकलता है, तो परमेश्वर की योजना उसके लिए कुछ और होती है। बाइबल मुकद्दस कहती है वो फिरौन के सपने का अर्थ बताता है। जब फिरौन के सपने का अर्थ बताता है, उसके बाद यूसुफ को वहाँ का फिरौन जो बादशाह होता है उसको क्या करता है, मंत्री के पद पे बैठा देता है। और कहा यह जाता है कि फिरौन के बाद अगर कोई दूसरा बादशाह था तो वो यूसुफ था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन उसको दर्शन दिखाया था। और इधर इस देश के अंदर अकाल पड़ता है, जिस देश के अंदर उस यूसुफ के भाई बंधु रह रहे थे, उसके माँ बाप रह रहे थे, उस देश में अकाल पड़ता है। और इसके भाई उस देश में आते हैं ताकि उस देश से अनाज मोल लेकर के अपने गाँव को, अपने देश को वापस चले जाएं। और ये फिर यूसुफ के आगे अपने सर को झुकाते हैं, झुक करके उसको प्रणाम करते हैं। कारण मैं आपको क्या बता रहा हूं आज, कि अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने यदि आपको दर्शन बड़ा दिखाया है, तो परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी उन बातों से फिरते नहीं है। यहाँ पर यूसुफ को दर्शन दिखाया, उस दर्शन के अनुसार यूसुफ को बोला एक दिन तेरे भाई तेरे आगे झुककर तुझको प्रणाम करेंगे। जब परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए दर्शन देते हैं, जब परमेश्वर हमें सब कुछ बताते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को कोई भी खराब नहीं कर सकता। वो योजनाएं परमेश्वर की योजना थी। अगर वो किसी मनुष्य की योजना होती तो उस गड्ढे के अंदर ही समाप्त हो जाती। पर परमेश्वर की योजना हमारे लिए अगम्य है, वो कभी ना खत्म होने वाली योजनाएं हैं। उसकी योजनाओं को कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। जब मेरा परमेश्वर कहता है वो बातें 100% पूरी होती हैं, उनमें से कोई भी अधूरी नहीं रहती। और यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया, दर्शन दिखा करके कहा एक दिन ऐसा होगा। और जब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, उसके दर्शन को परमेश्वर ने पूरा किया। मनुष्यों ने लाख कोशिश करी कि वो उस दर्शन को, उस सपने के अर्थ को बदल दे, पर परमेश्वर कभी ना बदलने वाली योजनाएं हमारे लिए बनाता है। परमेश्वर ने यूसुफ के लिए एक ऐसी ही योजना बनाई, और यूसुफ उस गड्ढे में से निकलकर, उस गुलामी में से निकलकर, उस जेल में से निकलकर उस देश का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कोई भी योजना रखी हो, ये मैटर नहीं करता परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना रखी है, पर यदि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है
यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं तो उन योजनाओं को कोई मनुष्य कभी खराब नहीं कर सकता। परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकते हैं, तकलीफें हो सकती हैं, पर वो दर्शन, वो योजनाएं जो परमेश्वर ने बनाई हैं वो एक दिन आपके जीवन के अंदर पूरी होगी और कोई मनुष्य उन योजनाओं को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि वो योजनाएं किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि वो योजनाएं किसी मनुष्य की नहीं है, क्योंकि वो योजनाएं किसी संसार के व्यक्ति की नहीं है, पर वो योजनाएं अगम में रहने वाले ज्योति में परमेश्वर की हैं, जो योजनाएं कभी खराब नहीं होती। उसकी योजनाएं हमेशा हमें आशीषित करती हैं, उसकी योजनाएं हमेशा हमें बढ़ाती हैं, उसकी योजनाएं हमें हमेशा उसके आनंद में लेकर के चलती हैं और उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए आनंद की होती हैं, उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए लाभ की होती हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है वो योजनाएं जो हमारे लिए बनाता है उन योजनाओं को कोई मनुष्य खराब नहीं कर सकता। यूसुफ के भाइयों ने बहुत कोशिशें करी पर योजनाएं खराब नहीं हुई, क्योंकि वो योजना जीवते परमेश्वर की योजना थी, इसलिए मनुष्य उस योजना को खराब नहीं कर सकता था। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो भी योजनाएं परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई हैं उन योजनाओं को मनुष्य खराब नहीं कर सकता, उन योजनाओं को मनुष्य समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो योजनाएं परमेश्वर के हाथों में हैं, किसी मनुष्य के हाथों में नहीं हैं। आपको इस बात पर विश्वास करना है, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी योजनाएं जो मेरे जीवन के लिए है, मैं जानता हूँ वो एक दिन मेरे जीवन में पूरी होगी और मनुष्य उन योजनाओं को खराब नहीं कर सकता। आज के दिन परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं मैं आपके लिए करता हूँ, जो योजनाएं मैं आपके लिए बनाता हूँ, परमेश्वर की योजनाओं को मनुष्य खराब नहीं कर सकते। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।